Once again, I welcome to my channel Aryan Classroom. So जो क्वेश्चन हमने जो डाला था यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में कि द वेलोसिटी वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए फ्लो फील्ड इज गिवन बाय 3xy plus 4xyz. So the magnitude of rotation at the point 22 in radian per second. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है आपके गेट के में पूछा हुआ है. वो क्या है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो दिया हुआ है. वेलोसिटी कंपोनेंट इज गिवन v इज इक्वल टू 3xi plus 4xyj. मतलब कि हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वेलोसिटी को लिखने का वो क्या है, v इज इक्वल टू ui प्लस स्मॉल vj प्लस स्मॉल w इंटू k. तो यहाँ पे अगर वहां से इसको अगर मैच करते हैं तो ये टू डायमेंशनल में, मतलब कि स्मॉल u जो है वो हमारा क्या है 3x और स्मॉल v जो है वो क्या है हमारा 4xy, ये हमारा स्मॉल v है. सो हमें रोटेशनल कंपोनेंट निकालना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू निकालनी है. तो ओमेगा पहले एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है वो देख लेते हैं. तो ओमेगा कैसे निकालते थे, दिस डायरेक्शन इज x, दिस डायरेक्शन इज y, दिस डायरेक्शन इज z, एंड द डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज स्मॉल u, स्मॉल v एंड स्मॉल w. सो ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा xi प्लस ओमेगा yj प्लस ओमेगा zk. लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि टू डायमेंशनल फ्लो है तो ओमेगा y और ओमेगा z तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. कैसे हम लोग निकालते थे उसको भी बताया गया था कि ओमेगा x कैन बी कंप्यूटेड एज 1/2. x डायरेक्शन में है तो उसका एक दूसरा डायरेक्शन को छोड़ के हमें वेलोसिटी लेना है, तो क्या हो जाएगा डेल w बाई डेल y माइनस फिर ये छोड़ के वो तो क्या हो जाएगा डेल v बाई डेल z. उसी तरह ओमेगा y अगर लिखना है तो वो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा y इज इक्वल टू 1/2. y डायरेक्शन में है तो फिर उसका एक छोड़ के फिर अगला लेना है तो क्या हो गया डेल u बाई डेल z माइनस फिर u ले लिया तो y डायरेक्शन ये छोड़ के फिर डेल w बाई x. उसी तरह ओमेगा z लिखेंगे तो ओमेगा z क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1/2. z डायरेक्शन में है तो ये वाला डायरेक्शन x छोड़ के y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y. अब हम देख सकते हैं कि w कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये w कंपोनेंट वाला तो जीरो हो गया. अब v जो है तो v जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी है 4xy, तो z डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव करेंगे ये भी जीरो. मींस क्या हो गया कि ओमेगा x इज इक्वल टू ओमेगा y इज इक्वल टू जीरो. मतलब कि जो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा बचा दैट इज इक्वल टू सिर्फ ओमेगा xi ओमेगा z इनटू k. तो इसी का हमें मैग्नीट्यूड निकाल के और निकाल देना है. तो ओमेगा z हम लोग निकाल सकते हैं, ओमेगा z इज इक्वल टू 1/2 डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 डेल v बाई डेल x. v कितनी है 4xy, तो वहां से हो जाएगा 4y और डेल u बाई डेल x तो वो कितनी हो गई डेल u बाई डेल y दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हो गया आपका डेल v बाई डेल x 4y. तो यहाँ से जो वैल्यू बचा ओमेगा z इज इक्वल टू 2y. अब हमें निकालना किस पे है एट पॉइंट 22. सो ओमेगा z एट पॉइंट 22 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा लिखें तो वो क्या हो जाएगा 4k. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड भी 4 ही हो गया. सो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था कि 4 मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट एट पॉइंट 22 कितनी होगी वो 4 रेडियन पर सेकेंड. सो यहाँ से 4 रेडियन पर सेकेंड. सो ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का. दूसरा क्वेश्चन जो है उसके कल होके हमने डाला था कि फॉर ए लोडेड बॉडी रिप्रेजेंटिंग ए टू डायमेंशनल प्लेन प्रॉब्लम ए डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट अलोंग x एंड y एट एनी पॉइंट at u is equal to x square plus y square and v is equal to 2y respectively. So we have to find the principal strain at point 31 in the body. So हम लोग जानते हैं कि जो हमारा u का कंपोनेंट है यहाँ पे वो क्या है, u कंपोनेंट कैन बी रिटन एज so small u is equal to x square plus y square और small v is equal to 2y. सो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें नॉर्मल स्ट्रेन निकाल लेना है. हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन एप्सिलॉन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल u बाई डेल x. उसी तरह y डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं डेल v बाई डेल y और z डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या लिखा जा सकता है डेल w बाई डेल z. उसी तरह हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, जो तो आपका शियर स्ट्रेन वो क्या हो जाएगा. सो शियर स्ट्रेन फाई xy इज इक्वल टू फाई yx कैन बी रिटन एज डेल u बाई डेल y प्लस डेल v बाई डेल x. अब सारा चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, u की वैल्यू दी हुई है तो पहले तो नॉर्मल स्ट्रेन x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x. बिकॉज आपका जो है ये टू डायमेंशनल है तो मतलब कि
हमें जेड कंपोनेंट निकालना ही नहीं है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं निकालना है। उसी तरह हमारा जो शेयर स्ट्रेन होगा फाई वाई जेड एंड फाई जेड एक्स वो भी हमारा 0 होगा। सो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स कितनी हो जाएगी? सो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 2x। तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट कितने पे निकालना है? 3 1 पे। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 3 मतलब कि 6 यूनिट। उसी तरह y डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन y वो क्या लिखा जा सकता है? डेल v बाई डेल y। सो डेल v बाई डेल y क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। उसी तरह शेयर स्ट्रेन हम लोग लिख सकते हैं फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है? डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई कितनी हो गई? 2y प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, ये 0 मतलब कि ये वैल्यू बच गई 2y। मतलब कि शेयर स्ट्रेन जो है वो कैन बी रिटन एज फाई वाई एक्स एट पॉइंट 3 1, दैट कैन बी रिटन एज 2 × 1 दैट इज 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन कैन बी रिटन एज लेट एप्सिलॉन p1 बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड एप्सिलॉन p2 बी द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन y माइनस एप्सिलॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस फाई एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमने देखा है कि यहाँ जो प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू होती है, जस्ट पुट द वैल्यू। सो यहाँ से आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन p2 एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2। एप्सिलॉन x कितना है? 6 + 2। तो 6 + 2 बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बच गया? 4 प्लस माइनस यहाँ बच गया 6 - 2 4 बाई 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितनी हो गई? 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो यहाँ से आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो हो जाएगा दैट कैन बी रिटन एज 4 प्लस √5 दैट इज इक्वल टू 6.24 यूनिट। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो हो जाएगा एप्सिलॉन p2 इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 1.76 यूनिट। सो ये हमारा जो है बी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि करेक्ट है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही एक क्वेश्चन डेली आपको जो है वो कम्युनिटी सेक्शन पे डाला जाएगा। जो टफ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी आपको उसके कल होके प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।